हेलो बच्चों, मेरे क्लास 11th के प्यारे बच्चों का मैं आज की इस क्लास में फिर से एक बार वेलकम करता हूं। बच्चों, हम सब हाइड्रोजन के चैप्टर को डिस्कशन कर रहे हैं। अभी का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो भी हाइड्रोजन का चैप्टर चल रहा है, जिसकी कि हम स्टडी कर रहे हैं। क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर यहाँ मैं लिख देता हूँ। ओके, चैप्टर हाइड्रोजन। ओके बच्चों, कल की क्लास में हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड इसके जो कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स यानी कि हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, इनके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्राइड्स आर देयर। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को हमने कल के अपनी क्लास में डिस्कशन किया। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन द टुडेज टॉपिक आल्सो, दैट इज द वाटर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वाटर से रिलेटेड देखिए आज आपको कई सारी नई नई चीजें भी जानने को यहां पर मिलेंगी। वाटर हम सब रोज पीते हैं वाटर, और आप ये जानते भी हो कि हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर का है। नियर अबाउट 70% हमारा वाटर का है। ठीक है, आई होप कि वाटर की इंपॉर्टेंस आप जान रहे हो। हमारी अर्थ पर भी इतना सारा वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, और अगर वाटर ना हो तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो इसी वाटर के ऊपर आज हम यहाँ पर इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जैसे कुछ वाटर होते हैं हैवी वाटर, आपने नाम सुना होगा हैवी वाटर, या फिर सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। अब ये हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ये क्या है, अलग अलग चीजें हैं। इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें कैसे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर बच्चों इज ए टाइप ऑफ द केमिकल कंपाउंड, ठीक है, which is made up by 2 atoms, okay, 2 atoms of hydrogen and 1 atom okay, and 1 atom उधर से छिप गया, निकल गया, बाहर चला गया, कैमरे से बाहर चला गया। मैं आपको फिर लिख देता हूं 1 atom ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, आई होप कि आप सभी को पता होगा, दैट इज द H2O, सिंपल H2O। ठीक है, केमिकल नेम अगर हम इसका देखें तो केमिकल नेम इसका आता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, केमिकल नेम हम इसका लिख सकते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। जैसे CO2 होता है, CO2, सो CO2 के लिए हम क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 में, ठीक है, यहां देख लीजिएगा, समझ जाएगा, इसके नाम से CO2। सो कार्बन और ऑक्सीजन में 2 लगा हुआ, तो हम इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहां पर H2O है, इसलिए डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम इसका नाम बोल सकते हैं, और सिंपल फॉर्म में हम इसे बोलते हैं वाटर, H2O। ठीक है, अब यहां पर H के एटम और ऑक्सीजन के एटम ये आपस में शेयरिंग कैसे करते हैं, ये जरा देखिएगा, और इनके बीच में किस तरह से रेशियो होता है। यहां पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर यहां हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटम सेंट्रली एटम, इसके पास आप जानते हो कि बाहर के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, एक इधर और एक इधर, आपस में शेयरिंग करके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, साथ साथ यहां पर 5 और ये 6। हाइड्रोजन का यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्टेट को पूरा करते हैं। सिमिलरली यहां पर तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये मैं कुछ इस तरह से ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ऐसे करके ये। तो 8 इसके कंप्लीट हो गए, 2 इसके कंप्लीट हो गए। बच्चों हम यहां पर ये देखें तो इनके इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये दोनों और साथ साथ ये दोनों, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कुछ हो गया है, मैं जरा इसे अलग से बना देता हूं, यहां पर बना देता हूं ताकि आपको सही तरह से समझ में आए, ठीक है। यहां पर H, ठीक है, O और फिर यहां या डायग्राम में उसी तरह से बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको रब करके फिर से बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, H और फिर यहां पर H, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को सिमिलरली इसको भी हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, लोन पेयर, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहां पर बच्चों हाइड्रोजन, ओके, यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। वो एंगल लगभग 104.5 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में 104 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर थी बच्चों। इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अगर हम इस वाटर के स्टेट के बारे में बात करें, तो वाटर तीनों तरह के स्टेट में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, तीनों तरह के स्टेट में ये मिलता है। सॉलिड स्टेट में इसको हम आइस बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट, ओके, जिसको कि हम आइस के नाम से जानते हैं। लिक्विड स्टेट, जिसमें हम इसे सिंपल वाटर बोलते हैं, और गैसेस स्टेट में भी वाटर पाया जाता है, जिसको कि हम स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम, वाष्प, ठीक है, भाप, ऐसे करके बोलते हैं। इन तीनों का फॉर्मूला H2O ही होता है, क्योंकि ये सभी वाटर से ही मिलकर के बनते हैं, वाटर ही होते हैं। ओके, दूसरी एक बात यह है बच्चों कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन एटम और किसी दूसरे एटम में, जैसे 3 तरह के एटम का नाम दिया गया, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। सो यहां पर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। सो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में भी जुड़ा होता है। यहां तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, बट एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में अटैच होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इसका भी देखिएगा जरा कुछ इस तरह से, जैसे ऑक्सीजन एटम, यहां पर सिमिलरली दूसरा कोई वाटर एटम होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, सपोज यहां पर HOH, सिमिलरली ऐसे बहुत ढेर सारे होंगे, ओके, OH, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे। अब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन,
यानी कि इनके बीच में, अब जरा ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बच्चों देखिएगा थोड़ा सा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, हाइड्रोजन यहां पर एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस के काम थोड़ा सा करता है इस तरह से। और हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली थोड़ा सा खींचे हुए होते हैं, इसकी तरफ टुवर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से पार्शियली यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली एक थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, थोड़ा बहुत ही माइन्यूट। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, इसी तरह से यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, एक तरह से एक दूसरे के ऊपर बॉन्ड बनाए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, सो वाटर मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ? एम्फोटेरिक का मतलब हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स विजिबल हो, दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, इवन और भी बहुत सारे होते हैं, यहां पर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर से रिलेटेड हम ये बोलेंगे कि वाटर के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स में एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों के दोनों होते हैं प्रेजेंट। इस तरह से वाटर को हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं, यानी कि वाटर एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, साथ साथ वाटर बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है। ऐसे यहां पर देखते हैं वाटर से रिलेटेड इनका डिसोसिएशन। आगे अगर इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें तो देखिएगा, वाटर H2O प्लस H2O मानते हैं, सपोज ये दो मॉलिक्यूल वाटर का हो गया, ठीक है, और इन दोनों मॉलिक्यूल्स, वाटर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जब आपस में इंटरचेंजिंग होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शंस H3O आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन, ओके, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, साथ साथ OH नेगेटिव चार्ज, ओके। यहां पर देखिए 3 और 1 4, 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहां पर है, तो ये हाइड्रोनियम आयन को शो करता है, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, इस तरह से इनका नेचर एम्फोटेरिक नेचर कहलाता है, ठीक है। वाटर दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में बेसिकली, जैसे मेटल, अगर इनका सोडियम के साथ में रिएक्शन कराएं तो सोडियम के साथ में पोटेशियम के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, ओके, Na प्लस H2O ये बना देगा NaOH और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ सो
वाटर काफी ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस के भी होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में ये रिएक्शन भी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। सो बच्चों ये कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, बेसिक जानकारी थी वाटर से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम वाटर के बारे में बात करें कि वाटर क्या कुछ दूसरे तरह के भी वाटर होते हैं, तो यस एग्जैक्टली वाटर कुछ दूसरे तरह के भी होते हैं, उनके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं। ठीक, जैसे चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ दूसरे टाइप के वाटर के लिए। जैसे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हैवी वाटर। हैवी वाटर, ठीक, नेक्स्ट इज द हैवी वाटर। अब हैवी वाटर का क्या मतलब हुआ? हैवी वाटर का मतलब क्या? भारी वाटर। हाँ, कुछ इससे मिलता जुलता है, हैवी वाटर मीन से भारी वाटर। भारी वाटर का मतलब क्या हुआ है? इसके लिए अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों सिंपल नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जबकि हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं D2O। अब ये D से कुछ आपको याद आ रहा होगा, पिछली क्लासेस में हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तीन तरह के, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन आइसोटोप्स वर देयर एट दैट टाइम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जैसे 1H1, ठीक है, ये हमने इसके बारे में स्टडी की थी 1H1। फिर दूसरा हमने जिसको ये जैसे 1H1 है तो 1H1 को हमने क्या नाम दिया था? हमने इसका नाम दिया था प्रोटियम, ठीक है, इसका नाम हमने दिया था प्रोटियम। जबकि दूसरा था 2H1 और तीसरा था 3H1। सो इसको हमने बोला था प्रोटियम, इसको हमने बोला था ड्यूटेरियम, और इसको हमने बोला था ट्राइटियम। थोड़ा सा ध्यान करिएगा, इसका सिंबलाइजेशन H से किया था, जबकि इसका सिंबलाइजेशन हमने D से किया था। ये वही D यहां पर है, ठीक है, आप देख रहे हो। इसका एटॉमिक मास 2 है, जो कि इससे ज्यादा है, भारी है, ठीक। सो यही ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहां पर बना, डाइड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम कह सकते हैं, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। 2 सो D से इससे बनने वाला ये सब्सटेंस हुआ। ट्राइटियम की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। सो D2O, यानी कि यहां पर ये जो D है ये भी हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। सो ये वाटर, ये भी एक तरीके का वाटर होता है जो कि कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस टाइप में इसके साथ में है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला D2O, और हम इसका नाम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड नाम लिख लीजिएगा, या डाइड्यूटेरियम ऑक्साइड। जैसे उसको हम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, H2O को। इसी तरीके से यहां पर D2O के नाम से हम इसको जानते हैं। बच्चों, लाइक ऑर्डिनरी वाटर, this type of water is also the colorless, odorless and tasteless liquid। ये colorless, okay, colorless, odorless और tasteless लिक्विड होता है, जैसे कि नॉर्मल वाटर, लेकिन वाटर से थोड़ा भारी, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसकी भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर से ही मिलती है, यानी कि ये भी मेटल के साथ में रिएक्शन कर सकता है। अब रही बात ये कि नॉर्मल D2O नहीं पाया जाता है, या फिर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी बच्चों, इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूरे, ओके, UREY,
यूरे एंड ही डिस्कवर्ड दिस ड्यूटेरियम ऑक्साइड इन 1932। इन्होंने बताया, और इन्होंने ये बताया कि लगभग 5000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ये वाटर का ड्यूटेरियम, मतलब 5000 मॉलिक्यूल्स नॉर्मल वाटर में से एक मॉलिक्यूल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का पाया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम है और नॉर्मल कंडीशन पे नहीं। सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ और भी तरीके के वाटर होते हैं बच्चों, जैसे नेक्स्ट है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अगर सॉफ्ट है तो दूसरा उसका अपोजिट क्या हो गया, हार्ड हो गया। सो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, उसके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि क्या है भाई सॉफ्ट वाटर और क्या है हार्ड वाटर। नेक्स्ट इज द सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर को कैसे पहचानेंगे हम भाई बच्चों? सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर ये दोनों एक तरह के नॉर्मल वाटर की ही कैटेगरी होते हैं, जिनमें हम इनका जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस इनके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट के बेसिस पर करते हैं। एक ऐसा वाटर जिनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट ना मिले हों, अलग अलग तरह के सॉल्ट जैसे होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो सेलाइन वाटर, ठीक है, सी वाटर। आप ये जान रहे हो कि सी वाटर जो होता है उसमें बहुत तरीके के सॉल्ट्स घुले होते हैं, है ना, ठीक है, जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2, अलग अलग तरीके के कैल्शियम, मैग्नीशियम के, क्लोराइड्स के, उनके सॉल्ट, अलग अलग तरह के सॉल्ट बहुत ढेर सारे वाटर में घुले होते हैं। और एक नॉर्मल वाटर होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट घुला नहीं होता है, और वो वाटर प्योर वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर या फिर रेन वाटर, ऊपर से रेन गिरती है तो शुद्ध पानी होता है वो। ओके, डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दूसरा सॉल्ट मिला हुआ ना हो। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट नहीं मिला होता है, उस वाटर को अगर हम सोप के साथ में मिक्स करें, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सोप, यहां पर मैंने वर्ड बोला सोप, आप रोज सोप लगाते होंगे, सोप से हैंड वॉश करते होंगे। सो हैंड वॉश करने पर आपको यह दिखता है कि सोप फोम पैदा करते हैं, फोम, झाग पैदा करते हैं। ठीक है, तो जब झाग पैदा हो, ऐसा वाटर जो कि सोप के साथ में मिक्स होकर के फोम पैदा करे, फोम प्रोड्यूस करे, दे प्रोड्यूस द वाटर विच फॉर्म द लेदर, लेदर मतलब फोम, ठीक है, द वाटर विच फॉर्म द लेदर और फोम विद द सोप, जो पैदा करें, जो प्रोड्यूस करें, that type of the water is known as the soft water। ध्यान दीजिए, soft water, वाइस वर्सा, उल्टा उसका, the water which cannot form the leather, जो कि लेदर को ना बनाते हो, जो फोम को ना बनाते हो, the water which cannot form the foam, ठीक है, सॉरी, the water which cannot produce, which cannot form the leather with the soap, they are known as the hard water। अब ये बनाए, ये फोम बना रहे हैं, लेदर बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बना रहे हैं। सो जो बना रहे हैं उनको सॉफ्ट वाटर, जो लेदर फोम बना रहे हैं सॉफ्ट वाटर, जो नहीं बना रहे हैं उनको हार्ड वाटर। अब ये क्यों नहीं बना पाते हैं, ये क्यों बना पाते हैं, इसका रीजन समझ लीजिए। ये वाटर ऐसे वाटर होते हैं जिनमें अलग तरह के कुछ सॉल्ट, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के सॉल्ट मिले होते हैं, जबकि इनमें नहीं मिले होते हैं। तो जब साबुन मिलाया जाता है, सोप मिलाया जाता है, तो इनमें तो कुछ मिला नहीं है, तो इनका रिएक्शन सोप के साथ में नहीं होता है और सीधे सीधे वाटर के साथ में मिक्स होकर के फोम का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि यहां पर
कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मिले होते हैं जो कि सोप के साथ में साबुन के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करने पर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, एक तरीके का इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं जो कि पानी में नीचे जाकर के बैठ जाता है और लेदर का फॉर्मेशन यानी कि फोम का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से इनमें फॉर्मेशन लेदर का या फोम का नहीं होता है और ऐसे वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात है। हम जो कपड़े धुलते हैं घर में, तो कपड़े धुलने के हिसाब से कौन सा वाटर अच्छा हुआ? सॉफ्ट वाटर अच्छा हुआ। अब अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो हमको कपड़े धुलने के लिए या उसको अच्छा बनाने के लिए, फोम पैदा करने के लिए हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके अलग अलग तरीके हैं, यानी कि इनकी हार्डनेस को निकालना होगा, इनके अंदर जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को निकालना होगा, तब जाकर के इनके साथ में साबुन का जो इनके अंदर कंपाउंड्स बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, मीन्स हाउ कैन वी कन्वर्ट द हार्ड वाटर इनटू द सॉफ्ट। ठीक है, वो अलग अलग तरीके, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। बट आज की क्लास में हमने ये सब सारी चीजें देखी और समझी। आई होप कि आपको समझ में